कभी भी जीवन में दूसरों की बातों पे कभी मत चलना। अपना जो ज्ञान हो, अपनी जो बुद्धि हो, अपने जो विवेक हो, उसके हिसाब से अपना काम करना और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। अपने ज्ञान के अनुसार जीवन करो। एक बहुत पौराणिक कथा है, अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। एक पौराणिक कथा है, मोरल स्टोरी है, सीखने वाली है। एक राजा ने एक बार एक पंडित जी को बकरी दान में दी। एक राजा ने एक पंडित जी को एक बकरी दान में दी। बकरी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। राजा थी, पंडित जी जो है बहुत खुशी खुशी करके राजा ने कहा कि भाई आप ये ले जाइए और ये मैंने आपको दान में दिया, आप इसको रखिएगा, दूध पीजिएगा, परिवार के लिए, सबके लिए है। पंडित जो है वो बहुत खुशी खुशी जो है उस बकरी को ऐसे कंधे पर लटका ली, खुशी के मारे। होता है गांव घर में लोग ना, कंधे पर से लगा लिया और झूलते हुए गाना गाते हुए पंडित जी खुशी से। आज तो बकरी, उस जमाने में तो यही सब हुआ करता था ना, तो खुशी खुशी आ रहे हैं। रास्ते में तीन ठग वो बकरी को देखा, पंडित को देखा बाप रे, बहुत बकरी तो बहुत अच्छी है भाई, तो बहुत दूध देगी, बहुत काम की है। तो उन तीनों ठगों को लोभ आ गया, लालच आ गया कि इस पंडित जी से हम बकरी ठग लेते हैं, ले लेते हैं। अब कैसे लेंगे, तो कुछ ना पैतरा अपनाएगा। तो उसमें जो तीसरा ठग था उसने कुछ षड्यंत्र रचा, दोनों ठगों को समझाया बुझाया, कुछ षड्यंत्र रचा, ठीक है। अब षड्यंत्र के अनुसार तीनों ने काम किया कि बकरी ठगना है। तो अब पंडित जी जा रहे थे तो उसको रास्ते में पहला ठग मिल गया, पहला ठग मिला। और पंडित जी बोला, पंडित जी नमस्कार नमस्कार। अरे पंडित जी क्या कंधे पर क्या कुत्ता लेके जा रहे हैं? बोले कुत्ता है? अरे पंडित जी छी 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 छी, राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया। पंडित जी कुत्ता लेके कंधे पर लेके जा रहे हैं। पंडित बोले बुर्बक कहीं का, कुत्ता और बकरी में समझ तुमको अंतर नहीं समझ में आता है? कुत्ता है कि बकरी है? ठीक है देखो। पंडित जी अपना बड़बड़ाते हुए, आजकल का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं समझता, वही कह के चला गया। पहला वाला ठग अपना चला गया। फिर जब थोड़ी दूर पे गया तो फिर दूसरा ठग उनको मिला। दूसरा ठग बोला, पंडित जी राम 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 राम। सुनिए बहुत मार्मिक है, दिल खुश हो जाएगा, सीखोगे कहानी से। बोला पंडित जी राम 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 राम। अच्छा अच्छा। अरे पंडित जी कहाँ गधा को ढोए हुए कंधे को ले जा रहा है? छी छी छी, गधा ले रहे हैं पंडित जी, आप दुनिया को ज्ञान देते हैं, खुदे गधा ढो रहे हैं। पंडित बुर्बक कहीं का, माथा खराब हो गया तुम्हारा भी। एक और बुर्बका मिल गया तो वही बोला कुत्ता लेके जा रहे हैं। कि दूसरा बुर्बका मिल गया, कह रहा है गधा लेके जा रहे हैं। अरे ध्यान से देखो, बकरी है भाई, गधा बकरी में तुमको फर्क नहीं समझता है? पढ़ा लिखा है कि नहीं? मूर्ख कहीं का। पंडित जी बड़बड़ाते चले गए। अब लास्ट में तीसरा ठग, ठीक रहता। तीसरा ठग जैसे ही देखा बोला, पंडित जी राम राम राम, थू 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 थू, सुअर लेके पंडित जी जा रहे हैं, पंडित जी सुअर लेके जा रहे हैं, पंडित जी सुअर लेके जा रहे हैं गंदे पर। छी छी छी, पंडित नहीं है, भ्रष्ट हो गया, ढोंगा पंडित है, इसका पूरा गांव में हल्ला कर देंगे। जब वो तीसरा जो कहा कि सुअर लेके जा रहे हैं, तो पंडित का जो है राजा के प्रति शक पैदा हो गया, उसका विश्वास उसके प्रति डोल गया। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो राजा ने मुझे धोखा दे दिया हो, राजा मुझे ठग लिया हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कोई मायावी पशु तो मुझे नहीं दिया रहा है। क्यों? क्योंकि एक को कुत्ता दिखाई दिया, दूसरे को गधा दिखाई दिया, तीसरे को सुअर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसको तो तीन घटनाएं घटी। अब पंडित जी का विश्वास जो है राजा के प्रति डगमगा गया। उसको लगा राजा गलत था और उसका अपना विवेक भी काम करना छोड़ दिया। पंडित जो था उस बकरी को वहीं पटक दिया। पंडित को लगा ये कोई मायावी जानवर है, इसको ले जाएंगे हम तो गांव में जाते जाते, अब मिलेगा अगला कहेगा घोड़बड़ा लेके जा रहा है, हाथी लेके जा रहा है। पंडित को विश्वास खत्म हो गया राजा के प्रति। पंडित उस बकरी को वहीं पलट दिया, कहा मायावी जानवर है। और वो ठग जो है, जैसे ही पंडित बाहर गया, वो तीनों ठग उस बकरी को उठा के लेके चला गया। तो इस कहानी से मोरल थेसिस क्या है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपसे जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन पे विश्वास करना सीखिए। आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो गुली हैं, विश्वास की जहां पर अविश्वास पैदा हो गया, शक की सुई जहां घूम गई, समझ रहे हैं ना, वहां तुरंत जो है संबंध में दरार आ जाएगी और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तीसरी बात, जो पंडित जो था उसको अपने विवेक, अपनी बुद्धि, तो पंडित था ना, पढ़ा लिखा था ना, वो तो मान लीजिए कि शास्त्र का ज्ञाता था, उसको ये पता नहीं चला कि चीजें कैसे हो सकता है ना। तो अगर आप में बुद्धि और विवेक नहीं रहेगा तो राह चलते हुए कोई भी ठग लेगा। बाहरी आदमी ठगने का ही प्रयास करता है, आपके घर के लोग ही आपके शुभ चिंतक होते हैं, तो उनकी बातों पर जरूर आप विश्वास करें। नहीं तो बाहरी लोग क्या है, बाहरी लोग तो आप ठगने का प्रयास करें। तो अपनी और बुद्धि और विवेक, जितना जीवन में ज्ञान हासिल करते हैं, आने वाले समय में उतनी ही जीने की कोशिश करना।
बाकी क्या कहता है, कोई कुछ भी कह दे, 1000 बार उसके बारे में सोचो कि कहा क्या कि नहीं कहा। कोई भी ताव में आकर के, क्रोध में आकर के कोई फैसला नहीं लो। आप समझ गए? 3 समय में कभी भी कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। 3 समय में, 3 स्थितियों में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन के बड़े बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। पहला, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, और जब आपका मन स्थिर नहीं रहता है, किसी हरकत या कोई घटना या कोई की वजह की, किसी चीज की वजह से आपका मन विचलित है, आपका मन अभी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, तो आप कभी भी जीवन के बड़े फैसले नहीं लिया करो। नहीं तो ये इन तीनों स्थितियों में जब भी आप फैसले लोगे, वो फैसले क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, तो कभी भी सोच समझ के काम किया कीजिए। चलिए